Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion two concentric conducting spherical shells are charged. The charge on the outer shell is varied, keeping the charge on the inner shell is constant. As a result, the electric potential difference between the two shells does not change. Reason: in the above situation, the electric field in the region between both the shells depends only on the charge exciting on the inner shell. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि असर्शन के अंदर हमें बोला गया दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं जिनको चार्ज किया गया है। आउटर जो शेल है इसके ऊपर तो चार्ज वेरी कर रहा है, लेकिन इनर शेल के ऊपर चार्ज कांस्टेंट है। इसके रिजल्ट से जो दोनों स्फीयर हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में वो सिर्फ इनर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट की बात करता हूं मैं। एक तो की कंसेप्ट हो जाएगा कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर रहता है। चार्ज रिमेन्स ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। जो चार्ज है वो कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस के ऊपर ही रहेगा। इनसाइड चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। एंड पोटेंशियल की यदि बात करें तो जो पोटेंशियल होता है इनसाइड द स्फीयर ये हमारे पास कितना होता है वो हम देख लेते हैं। पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, जहां पे K कांस्टेंट है, Q इज द चार्ज ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर एंड R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास दो कंसेंट्रिक जो कंडक्टिंग स्फीयर हैं वो है। तो यहाँ पे यदि मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास एक स्फीयर हो गया एंड ये हमारे पास इसके आउटर कंसेंट्रिक स्फीयर है। इन दोनों का सेंटर हमारे पास एक है। तो यहाँ पे जो चार्ज Q है, आउटर स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है Q, ये क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। एंड इनर सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, यानी कि जो इनर स्फीयर है इसके ऊपर जो चार्ज है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सो ये हमारे पास कंडीशन होगी। अब जो आउटर स्फीयर है इसके कारण इनर पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसको मैं 1 बोल देता हूं एंड इसको मैं बोल देता हूं सेकंड। तो यहाँ पे यदि ये पॉइंट P है तो EP किसके कारण हो सकता है, हमारे पास EP हो सकता है E1 के कारण एंड एक हो सकता है E2 के कारण। लेकिन जो दूसरा स्फीयर है उसका अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से E2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। E2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, E1 ओनली, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज कहाँ पे रहता है, ओनली सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा P पॉइंट के ऊपर वो इनर स्फीयर के कारण होगा, ना कि आउटर स्फीयर के कारण। एक तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। अब सेकेंडली यदि मैं बात करता हूँ कि पोटेंशियल इस P पॉइंट का क्या होगा, ये हमारे पास यदि मैं बात करता हूँ VP, तो ये हमारे पास एक तो होगा V1 के कारण एंड एक ये हमारे पास होगा V2 के कारण। यदि 1 से इसकी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या है, स्मॉल r। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर, क्योंकि ये फर्स्ट स्फीयर के तो ये आउटर पॉइंट है, लेकिन सेकंड स्फीयर के लिए क्या है, इनर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर देखा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो के क्यू बाई आर होगी, जहाँ कैपिटल आर क्या है,
ये हमारे पास रेडियस है आउटर स्फीयर की। सो फर्स्ट स्फीयर का चार्ज हमारे पास कितना है, इसको मैं स्मॉल क्यू से डिनोट कर देता हूं। यहाँ पे स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया, तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया पी पॉइंट का। अब देखते हैं कि ये पोटेंशियल जो है ये चेंज होगा या नहीं होगा। ये तो इन दोनों के बिटवीन पॉइंट के ऊपर आ गया, बिटवीन पॉइंट के ऊपर। अब ये जो वीपी पोटेंशियल है ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमेशा सेम रहने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये बाहर का जो चार्ज है, इसकी जो रेडियस है, बाहर का जो स्फीयर है इसकी रेडियस जितनी है, ये इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो तो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्योंकि इसकी रेडियस फिक्स है कैपिटल आर, तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास पोटेंशियल रहने वाला है। ये तो है पी पॉइंट का पोटेंशियल, ये सेम रेडियस के कारण तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे पास चार्ज है, बाहर का जो चार्ज है वेरिएबल चार्ज, इसके कारण ये हमारे पास चेंज हो सकता है। ये वी जो पी पॉइंट का पोटेंशियल है वो। अब बात करते हैं, ये सेम टोटल सेम नहीं रहेगा, इसलिए मैं सेम को हटा देता हूं। लेकिन इन दोनों स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल है, इन दोनों स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा वी। क्या ये सेम रहेगा या नहीं रहेगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा। जो इनर स्फीयर है इसके ऊपर कितना है मेरे पास चार्ज, इनर स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू, एंड इसकी रेडियस क्या है, इसकी सरफेस पे यदि पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसको मैं बोल देता हूं के क्यू बाई इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं आर डैश। तो ये हमारे पास हो जाएगा के क्यू बाई आर डैश माइनस जो आउटर स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास आर, तो ये वैल्यू रहेगी के क्यू बाई आर डैश। सो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी है, ये भी सेम नहीं रहेगा। ये सेम क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्यू है ये तो चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज है, ये तो फिक्स है, रेडियस दोनों के फिक्स है, रेडियस दोनों की फिक्स है। लेकिन जो बाहर का कैपिटल क्यू चार्ज है ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि वेरी कर रहा है। ये यदि वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये भी हमारा वेरी करेगा, ये भी हमारा वेरी करेगा। सो जो असर्शन है हमारा ये तो हो जाएगा इनकरेक्ट, असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं रीजन की, कि रीजन क्या दे रखा है, कि जो रीजन को एक बार फिर से रीड करते हैं। In the above situation, the electric field in the region between the both shells depend only on the charge exciting on the inner shell. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये करेक्ट है, ये हमारा जो रीजन है ये करेक्ट है। रीजन करेक्ट क्यों है, क्योंकि इनसाइड स्फीयर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे क्यू इन की यदि बात की जाए तो ये तो जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल क्यू चार्ज के कारण होगा। यहाँ पे यदि मैं पी पॉइंट की बात कर लेता हूँ, पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर सरफेस के कारण इनर पॉइंट के ऊपर कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू नहीं होगी। सो यहाँ पे रीजन हमारा करेक्ट है, असर्शन हमारा रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है वो देख लेते हैं। assertion is incorrect and reason is correct, ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।